जब कैट का एग्जाम होता है तो लोग क्या करते हैं, सर मैं सिर्फ अर्थमेटिक करूंगा बाकी तो छोड़ दूंगा। ये ऑप्शन आपके पास सीईटी में नहीं है बच्चों। आगे जो लास्ट हमने स्लाइड लिखी है उसमें प्रो टिप क्या है कि सीईटी इज अबाउट योर वीकनेस, इट इज नॉट अबाउट योर स्ट्रेंथ। अब जो मार्च 17 से 23 तक है उसमें मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस और डिफरेंट यूसेज ऑफ वर्ड लिखा है। आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक में और रेड में लिखा है कलर। ब्लैक और रेड का क्या मतलब है कि भैया इतने इतने आप अटेम्प्ट करेंगे और इतने इतने नंबर लाएंगे। जूही क्या डेट है आज? मार्च 1। कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 30 दिन। एंड दिस वीडियो इज ऑल यू नीड फॉर द नेक्स्ट 30 डे स्ट्रेटेजी। आइए हमारे साथ हमारी रेसिपी यूज कीजिए और बढ़िया खिचड़ी बनाइए सीईटी की। तो हम ये कैलेंडर इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको एक प्रूफ हो जाए कि सिर्फ 30 दिन बाकी हैं अब मार्च में, और हम अप्रैल 1, 2, 3 को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। See, the thing about CET is that it is the most strategy driven exam out of all the CAT and OMETs. इसमें होता क्या है कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है कि आपकी स्ट्रैटेजी अगर स्ट्रांग नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू टैकल द विसिटिट्यूड्स ऑफ द डिफरेंट स्लॉट्स। इसलिए सेक्शन बाय सेक्शन हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, कहां आप खड़े हैं और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फर्स्ट वी गो टू क्वांट्स। देखिए क्वांट्स में मैंने ये क्या किया है, ये मैंने एक टॉपिक मैप बनाया है। टॉपिक मैप क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं। जब कैट का एग्जाम होता है तो लोग क्या करते हैं, सर मैं सिर्फ अर्थमेटिक करूंगा बाकी तो छोड़ दूंगा। ये ऑप्शन आपके पास सीईटी में नहीं है बच्चों। आगे जो लास्ट हमने स्लाइड लिखी है उसमें प्रो टिप क्या है कि सीईटी इज अबाउट योर वीकनेस, इट इज नॉट अबाउट योर स्ट्रेंथ। आइडिया क्या है इसका कि ये सब टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि मेरे स्ट्रांग हैं या वीक हैं, वट एवर इट इज यू हैव टू कॉन्कर। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, किसी स्लॉट में अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी स्लॉट में सिर्फ 10 आते हैं। तो जब नंबर सिस्टम के 10 आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट से कि सर नंबर सिस्टम तो यार कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपने जो स्लॉट का पेपर देखा उसमें सिर्फ 3 आए, पर जिस स्लॉट में आप गए उसमें अगर 17 आ गए तो फिर क्या करेंगे? और नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम सब आता है। सो ये जितने टॉपिक मैप्स हैं ये आपको कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट 1, इंपॉर्टेंट 2, इंपॉर्टेंट 3, इंपॉर्टेंट 4 का जो मतलब है वो ये है कि स्लॉट्स में मिला के ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके स्लॉट में सिर्फ 8 क्वेश्चन आए अर्थमेटिक के, आपके दोस्त के स्लॉट में 17, 20, 21 आ गए, वो जीत गया आपसे। इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक। हम जो मास्टर सीटी की प्लस पे क्लास ले रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में कंसेप्चुअली कवर कर रहे हैं। दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग यू विल आस्क इज कि सर इतने सारे टॉपिक्स ने करे कैसे? सो दिस इज माई सबमिशन टू यू। कॉन्सेप्ट कंप्लीशन, पहले 7, 8, 9 दिन जो है, 10 दिन जो है मार्च के, उसमें कंसेप्ट कंप्लीशन कर लीजिए। हाँ हम क्लासेस करा रहे हैं लेकिन ये सब कंसेप्ट आपने भी पहले पढ़े हुए हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको गैप लगता है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीशन किसके लिए है? फॉर गैप कॉन्सेप्ट। लेट्स से इट इज प्रोबेबिलिटी, लेट्स से इट्स मेंसुरेशन, व्हाटएवर इट इज, उनके लिए है। उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू डू ब्रिक बाय ब्रिक रिवीजन। ब्रिक बाय ब्रिक का रिवीजन का क्या मतलब है कि जो जो आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो आपने पहले किए हुए हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या ओवर कॉन्फिडेंट हूं या बहुत दिन से नहीं किए, तो जैसे हम घर बनाते हैं तो एक एक ब्रिक को चेक करते हैं ना कि ये सही पोजीशन पे है, वैसे अपने कंसेप्ट को एक एक बार चेक कर लो। उसके लिए टॉपिक टेस्ट अनअकैडमी की ऐप पे अवेलेबल है, टॉपिक टेस्ट सीईटी लेवल के भी अवेलेबल है। प्लीज गो एंड यूज देम। आई टेल यू कैन ट्रस्ट द क्वेश्चन एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको कैट के क्वेश्चन करा के डराऊंगा नहीं, मैं आपको सीईटी के क्वेश्चन कराऊंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कम टू फिलिंग होल्स। फिलिंग होल्स का क्या मतलब है? जब तक हम यहां पहुंचेंगे, वी आर 15 डेज अवे फ्रॉम द एग्जाम, उस टाइम पे अगर आपने अपने पूरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, ब्रिक्स लेआउट कर दिए, तो जहां पे छोटे छोटे होल हैं वहां पे आप सीमेंट डालिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट कुछ नहीं पता है, स्टिक्स एंड स्टोन वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, ये सब नहीं पता है, तो उन कंसेप्ट्स को फिल अप कीजिए। ठीक है, उसमें डिटेल में जाके पूरी कहानी बनाने की जरूरत की जगह just fill those holes. Other thing you want to do is you want to revise all the formulas. That is extremely important क्योंकि सीईटी में स्पेशली मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्यूब्स के जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन इजी होते हैं, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन इज मच मोर प्रिवेलेंट इन सीईटी एग्जाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब यहां पे आते हैं लास्ट के 6 दिन, यू हैव टू गिव 2 मॉक्स एवरी डे। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली मॉक्स आर दी गाइडिंग लाइट्स ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। आप मुझसे पढ़ने की जगह अगर 15, 20, 30 मॉक सॉल्व कर लेंगे ना, दैट विल बी एडवांटेजियस गिवन कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यस पढ़ाई की जरूरत है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। लास्ट थिंग, ये जो मैं लिख रहा हूं ना मॉक मैटर्स, मतलब लास्ट के 6 दिन में आपको 2 मॉक रेज देने हैं। क्यों? क्योंकि 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। अप्रैल 1, 2, 3 को गर्मी होगी दोस्त, महाराष्ट्र में भी और पूरे इंडिया में।
वहां पे गर्मी में बैठने की प्रैक्टिस कब होगी? जब आप घर पे दिन में 6 घंटे बैठ सकते हो। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके अलावा क्वांट्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट सीईटी क्वांट्स इज कि इवन दो इट इज अनप्रिडिक्टेबल विद इन एनर्जी बैंड, पर उस एनर्जी बैंड फिक्स है। मतलब एक लेवल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे और एक लेवल के नीचे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, बट इट इज प्रिडिक्टेबल विद इन अ रेंज। उस रेंज के अंदर जो गेम है स्लॉट बाय स्लॉट का, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है और उस स्ट्रेटेजी की बात हम आगे करेंगे। बट फॉर नाउ लेट अस गो टू जूही फॉर इंग्लिश। So VARC is also a difficult language, but CET एग्जामिनेशन में वर्बल का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल देख चुके हैं आरसी में, क्योंकि मैंने आरसी के काफ़ी लाइव क्लासेस कराए हैं और मार्च 1 से मैं वर्बल पे अटेम्प्ट करूंगी। जो कि बच्चे अभी वर्बल अमित सर से सीख के आगे पढ़ना चाहते हैं वो सीईटी वाले बैच पे प्लस क्लासेस पे अग्रेसिवली पढ़ रहे हैं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अच्छे से 2 टीचर्स से VARC पढ़ के अपना एग्जाम अटेम्प्ट करो। तो चलते हैं उसके प्रेपरेशन में कि हमारा एक्चुअल में प्लान क्या है मार्च 1 से। तो मार्च 1 से मार्च 8 तक जो कि पहला वीक है, हम वर्बल एबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। उसके टेंसेस, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन कैसे आते हैं, पूरा ग्रामर कवर करेंगे। एंड दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल। उसके बाद वीक 2 में जब हम जाएंगे तो हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब कुछ आता है। धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स पे कवर करने का मतलब यही है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूरा का पूरा सिलेबस अंटिल मार्च लास्ट तक डन हो, ताकि अप्रैल 1, 2, 3 को आपको बैठने की प्रैक्टिस हो, ये सारे क्वेश्चंस करने की आराम से आदत हो। अब जो मार्च 17 से 23 तक है उसमें मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस और डिफरेंट यूसेज ऑफ वर्ड लिखा है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने बहुत दिन से प्रिपेयर नहीं किया है, क्या सिर्फ रीडिंग करने से वोकैबुलरी आ जाएगी? जी नहीं। अगर आपको अभी वोकैबुलरी नहीं भी पता है किसी चीज की, तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के आप उसका मतलब निकाल सकते हो और क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हो। ये पूरा प्लान है। और लास्ट वीक जो है वो हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, जिसमें मार्च 24 से 31 मार्च तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो कि प्लस क्लासेस है उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस रोज भेजती हूं। तो अगर आपने अभी तक बैच नहीं खरीदा है तो प्लीज बैच खरीद लीजिए, क्योंकि उस पर अग्रेसिवली और बहुत एप्रोप्रिएटली क्लास ली जा रही है, टॉपिक बाय टॉपिक, प्लस प्रैक्टिस क्लासेस, प्लस मॉक टेस्ट दैट यू एक्चुअली नीड टू गिव, जैसे कि राहुल ने कहा। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वो मैं एक्चुअली करवा चुकी हूँ प्लस क्लासेस पे, पर मैं ये लाइव सेशंस में भी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 RC पैसेजेस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स, जो कि टॉपिक्स मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, जैसे कि बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट टू साइंस हो गया। ये सारे टॉपिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस। तो ये सारा सिलेबस अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप वेल वर्स्ड रहो बिफोर यू स्टार्ट द क्लास। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द प्रैक्टिस सेशन, विल कम टू द मॉक्स। और मॉक्स देना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि राहुल ने कहा कि मंथ के लास्ट में आप हमसे नहीं भी पढ़िए, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप एटलीस्ट 2 से 3 मॉक 2 दिन के अंदर दे दिया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपकी अवेलेबिलिटी जो है टेस्ट के लिए वो बनी रहे। ठीक है। अब वर्बल एबिलिटी के बाद हम चलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि एक्चुअली ये लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। राहुल आपसे डिस्कस करेंगे एलआर और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी, बट आई वुड इनवाइट राहुल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पूरा अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट रेट है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, चाहे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू एलिमिनेट क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट बिहाफ जब आप क्वेश्चन देख रहे होते हो, क्योंकि +1 मार्क्स देयर इज फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप थोड़ा खेल भी सकते हो, है ना। सो दिस लर्निंग आउटकम्स में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इस स्लाइड का पॉइंट ये है कि आप जब हमसे पढ़ रहे हैं आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन द प्लस ऐप, व्हाटएवर इट इज, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एम फॉर। द आइडिया इज कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको अभी हमने एक कैटेगरी रखी है ABC। वो ABC क्या है, उस कैटेगरी में तोड़ना, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब मैं प्लस में पढ़ा रहा हूं आप मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता पेपर में या नहीं करता। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर अटेम्प्ट या नहीं अटेम्प्ट है, हर क्वेश्चन पे आपको ये करना है।
सेकंड, ये आपके अटेम्प्ट रेट है। इसमें मैंने क्या लिखा है, सारे क्वेश्चंस लिखे हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, पर उसमें से आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आपका अटेम्प्ट रेट क्या है, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दिस इज अनदर आउटकम। तो जो हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं एट अराउंड 15th मार्च, हाफ वे थ्रू हेयर, यू शुड बी क्लियर ऑन दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला जो पार्ट है, देखिए मैं आपको सही सही बता रहा हूं। अभी आप अगर मुझे पूछेंगे सर मेरे मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि जो मॉक्स में नंबर आ रहे हैं वो विद तुक्का आ रहे हैं कि विदाउट तुक्का आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अभी के लिए ये जो एलिमिनेशन और +1 और ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा डिले कीजिए, लास्ट के 10 दिन में इसके बारे में सोचिए। अभी विदाउट तुक्का कितना अटेम्प्ट किया और कितने नंबर आए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नाउ विद ऑल दैट सेड एंड डन, लेट्स गो टू द लास्ट सेक्शंस, जिसमें है LR प्लस AR। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर CET स्कोर। मेरी बात मानिए, जो लोग JBIMS जाते हैं, पिछले 10 साल में जितने लोग भी JBIMS गए हैं, वो इस सेक्शन को डोमिनेट करके गए हैं। ये सेक्शन को मैंने लास्ट में क्यों रखा, इसको समझिए एक सेकंड के लिए। LR और AR में, दोनों चीजों में, द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू टुडे इज बेसिकली डूइंग प्रैक्टिस एवरी डे। व्हाट आई वांट यू टू डू इज सिंपली दिस, लुक एट दिस, ये है पजल्स, ठीक है, तकरीबन 20-25 मार्क की आती हैं। ये है वर्बल LR, जिसमें कि क्रिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, कॉज इफेक्ट एक्शन है, आर्गुमेंट इन्फरेंस, कंक्लूजन और असम्पशन, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगेन ये हो गया। फिर थर्ड हो गया अपना DI टाइप के LR। DI में टेबुलर चार्ट्स, स्पाइडर चार्ट्स, DI पजल्स, ये सब आती हैं। एंड फिर अपना हो गया AR। AR को वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूं विजुअल रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग। द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज पूरी चीज में भगवान स्वयं भी आके आपको पढ़ा ही सकते हैं। इसके सारे कंसेप्ट आपको पता है। हम लोग प्लस पे और YT पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो मेरा सेशन होगा YT पे, इट विल बी डोमिनेटेड बाय पजल्स, क्योंकि LR की जो पजल्स हैं उनका स्टैंडर्ड CET में काफी इंप्रूव हो गया। क्यों? आई विल लेट यू ऑन अ सीक्रेट। उनके LR के बहुत सारे पजल जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर कैट या जैट से आते हैं, तो पेपर का लेवल टफ हो गया। CET को इजी एग्जाम मत समझो। ऑल यू कैन डू इज डू जस्ट पजल्स। इसमें सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्शन, रिलेशन, कोडिंग, सीरीज, इनपुट आउटपुट। क्या करना है? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द मोर पैटर्न्स यू सी, दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू, ठीक है। पजल जो आएंगी आपकी, शेड्यूलिंग की आएंगी, लीनियर अरेंजमेंट की आएंगी, सर्कुलर अरेंजमेंट की आएंगी, आपकी कोडिंग डिकोडिंग वाली पजल्स आएंगी, आपके फ्लोर वाले पजल बहुत आते हैं, और अपना टाइमिंग फ्रेम वाले पजल आते हैं। उसमें क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। और ये जो सारी पजल्स होती हैं, द गुड थिंग अबाउट दिस पजल्स इज वंस यू सॉल्व इट, अगर आप 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो आप 4 या 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्लीज पजल शुड बी द फर्स्ट थिंग। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बिल्कुल से बताता हूं। एवरी डे यू हैव टू डू 5 पजल सेट्स, ठीक है। यू हैव टू डू 25 क्वेश्चंस ऑफ AR, करना ही करना है। उसके अलावा ये जितने टॉपिक है जिनको मैं सिंगल लाइन कहता हूं, उसको आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, ये जो 25 AR के क्वेश्चन है, इनको करने का क्या तरीका है? आपको 20 मिनट का टाइमर लगा के 25 क्वेश्चन करने हैं, सो दैट ऑन दैट डे ऑल्सो यू कैन डू दोस 25 इन 20 मिनट्स, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टैंडर्ड, वो हम प्लस में डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी 1-2 सेशंस करेंगे AR के। पजल्स इज ऑल अबाउट रीडिंग क्विकली। मैं पहले भी कहता हूं, अभी फिर से कह रहा हूं, CET एग्जाम जो है दैट इज मेड फॉर पीपल हु आर वोरेशियस रीडर। इतनी लंबी लंबी पजल आएगी, आपको फट से जो पहला 2 पैराग्राफ है जिसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसको आपको 2 सेकंड में या 4 सेकंड में, 10 सेकंड में पढ़ना है। और फिर जो मेन क्रक्स है, जो 3 या 4 पॉइंट आएंगे जिसमें एक्चुअल कोर ऑफ द पजल है, उस पर ध्यान देना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये उस दिन बैठ के नहीं होगा। सो दिस इज द डेली शेड्यूल। इस पे कम से कम आपको 2 घंटे लगाने हैं, सिर्फ LR पे 2 घंटे लगाने हैं। क्वांट में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि आंसर आ जाएगा। आपका यहाँ पे कंसेप्ट कितना भी क्लियर हो, लेकिन इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है, फ्लोर का, आपका फ्लोरिंग का या शेड्यूलिंग का पजल आ गया, आपने कितने भी लीनियर अरेंजमेंट का पजल किए हो, आपने वो नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। प्लीज मेरी बात मानिए। इसमें मैं आपको आगे से बोल रहा हूं कि एज एन एजुकेटर भी मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं करा सकता। मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूं, मैं आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करके दिखा सकता हूं, PYQs करके दिखा सकता हूं, फ्लेवर दे सकता हूं, पर करना बेटा आपको खुद है, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर वी कम, प्रो टिप्स। देखिए, CET के बारे में हमने सेक्शन बाय सेक्शन आपको बता दिया। मैंने स्टार्ट कहां से किया था वीडियो कि CET जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम्स, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव रिटन। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? अगर आप लास्ट के कुछ साल के पेपर्स देखेंगे, स्लॉट वर्सेस स्लॉट जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत वेरी करता है। ये लोग कहते हैं कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, पर नॉर्मलाइजेशन आप एक लिमिट में कर सकते हो।
कैट के अलग अलग स्लॉट के पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो 1-2% हिलता है। सीटी में वो जो मूवमेंट है, वो जो विसिसिट्यूड है, वो काफी ज्यादा है। तो यू कैन बी आइदर लकी और अनलकी। आपको हो सकता है ऐसा पेपर मिले जिसमें 150 पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, और कहीं ऐसा पेपर मिले इतना इजी जहां पे 120 अगर आपने अचीव किया तो फिर आप बुद्धू कहलाएंगे। तो ये दोनों सिनारियो हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लस जो स्लॉट्स के हैं क्वेश्चंस जैसे कि एलआर या क्वांट्स या वीएआरसी फॉर दैट मैटर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। प्लस देर आर ऑल्सो क्वेश्चंस जो जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एग्जांपल हो गया, उसमें ज़्यादा आ गया। जैसे पिछले साल शायद 15 या 14 क्वेश्चंस आए थे, इस साल हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दे या कम भी कर दे, वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा कर दे। आई थिंक क्वांट्स में भी वही है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। हम आपको हर डिफिकल्टी लेवल, चाहे वो ईजी हो, मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो, सारे लेवल्स की प्रिपरेशन आराम से करवा देंगे। बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डी डे। द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सीईटी एग्जाम इज अबाउट योर वीकनेस। मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ, इट इज अबाउट क्वांट्स ऑल्सो, आरसीज, वर्बल, एलआर, एवरीथिंग। जो आपका वीक सेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आपको इजी लगेगा कि सीईटी का जो एब्सोल्यूट लेवल है वो कम है। जो वीक सेक्शन है उसको अगर आप कॉन्कर नहीं कर सकते तो आप सिर्फ तुक्के मारोगे। तो सीईटी में मेहनत कैट से भी ज्यादा है अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखिए। इसलिए आई हैव रिटन इट वेरी क्लियरली दैट इट इज अबाउट योर वीकनेस। ये नहीं मान के चलना है कि इजी क्वेश्चन आते हैं। सीईटी में ज्यादातर क्वेश्चन इजी आते हैं, पर अगर अपन 140 150 टारगेट कर रहे हैं तो ये दिमाग में नहीं रह सकते। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन आते हैं अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे। आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक में और रेड में लिखा है कलर। ब्लैक और रेड का क्या मतलब है कि भैया इतने इतने आप अटेम्प्ट करेंगे और इतने इतने नंबर लाएंगे। तो एलआर और एआर में कुल मिला के 65 और 25। एआर में तो कोई क्वेश्चन छोड़ना जो है क्राइम है, अगर नहीं भी आ रहा तो फटाक से मार्क तो कर दो। और एआर में कैसे आपको एक फिगर पकड़ के पूरा फिगर को एनालाइज करना है वो हम प्लस में आपको सिखा रहे हैं, तो वो करना ही करना है। एलआर में भी 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से पजल वाला कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि पजल का आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, गुड नाइट गुड लक है। तो ये रही एलआर की स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी 50+20 की है। नाउ वीए बताएगी जूही। VA में भी there are 50 questions and I will persist, और बोल रही हूँ मैं रेगुलरली कि 50 questions ही अटेम्प्ट करो। जैसे कि सर ने कहा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जरूर अटेम्प्ट करो। आपको एटलीस्ट इस बात की एश्योरेंस रहेगी कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी पता है तो वो आंसर करेक्ट हो सकता है आपका। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से हम पढ़ा रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अगर हमने लिखा है तो 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, और फिर क्वांट्स के बारे में। क्वांट्स में मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप क्वांट की अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, जस्ट मेक श्योर कि क्वांट्स में भी आप फुल अटेम्प्ट पे बनाएं। जब आप मॉक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डिवाइड योर टाइम इनटू दिस। अपने पास क्या है, 150 मिनट है और ये 4 सेक्शन है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 30 मिनट जो है वो मैं चारों सेक्शन में दूंगा, वो हो गए 120 मिनट, 2 घंटे। उन 2 घंटे में मैं सब में 40 क्वेश्चन पूरे फुल अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है। उसमें अपना ये एबीसी वाला भी सिलेक्शन आएगा जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो लास्ट 30 मिनट बचा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी जल्दी 1 2 1 2 1 2 करके टिक कर लूंगा, या मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा और मेरा इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है वो आंसर करूंगा। इस टाइप की स्ट्रेटेजी बेटा आपको बनानी है। इस पे हम बहुत डिटेल में आगे चल के ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट के 10 दिन में अपन तुक्के की बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लास्ट थिंग अबाउट क्वांट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू शुड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। क्वांट में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे विच आर 1 लाइन फॉर्मूला क्वेश्चन। क्यूब के क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मूला होते हैं, अपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मूला होते हैं। आपने बस एक बार दिमाग में ग्राफ बना लिया, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। और लास्ट थिंग, ये जो क्वांट के पेपर क्वेश्चन आएंगे, आपको ये भी समझना है कि पिछले 2 साल से क्वांटिटेटिव एलआर बहुत आ रहा है। एक्चुअल क्वांट के क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, हमने यूट्यूब पे पढ़ा है ये प्लस में। आप बता ही नहीं सकते कि वो क्वांट में आए कि एलआर में। मैं बोलूंगा कि वो एलआर के सेक्शन में, आप बोलेगा सर आप बेवकूफ बना रहे हो कि क्वांट में है। ऐसा नहीं है। सो क्वांट एक्चुअल 50 क्वेश्चन सेक्शन में है, पर इवन एलआर में भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांट हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट देन इट वाज बिफोर। पहले लोग सोचते थे कि सीटी इज डोमिनेटेड बाय एलआर एंड वीआर, एक्चुअली ऐसा अब नहीं है। क्वांट इज ऑल्सो बिकम अ बिग पार्ट ऑफ इट। सो ये आपको करना ही करना है। नाउ वी कम to the bells of this presentation, ABC, which will be talked about by Juhi. ABC का मतलब हमने हिंदी में लिखा है और आपको हिंदी में भी समझना पड़ेगा, विच इज अभी, बाद और छोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट राहुल समझाएंगे। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता था, आप अपने पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें सोच सकते हैं। मैं अगर सीटी एग्जाम देता, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, यूट्यूब पे भी प्लस पे भी, जब मैंने सीटी एग्जाम दिया था दोनों बार 99.99 आया था। दिस इज व्हाट आई डिड।
सिंपल सी बात है कि मेरा जो कंफर्ट जोन है, मुझे लगता है कि ये आंसर मैं ऐसे निकाल लूंगा, वो मेरा अभी का है। अपने को क्या करना है, वो जो जोन है कि ये आंसर मैं ऐसे निकाल लूंगा, उसको बढ़ाना है, उसका 1 महीना है। दूसरा है बाद में, मैं उसको ऐसे सर्कल कर देता था। मेरे टाइम पे तो पेपर होता था, पेन होता था, मैं सर्कल कर देता था कि मैं बाद में करूंगा, और जहां पे मैं सोचता था छोड़ दूं उसको मैं क्रॉस लगा देता था। मेरे टाइम में मैं क्या करता था कि बॉस जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसको तो मैं बाद में ही लिखता था, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। पहले मुझे 1 घंटे में क्या करना है, जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है वो मैं सारे अटेम्प्ट कर दूं। एंड मैं अपने दिमाग में सेक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं करता था। तो अगर वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चन आए, कर दिए मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वोकैबुलरी क्वेश्चन ढूंढूंगा या आरसी ढूंढूंगा, नहीं। आरसी और एलआर वाले जो हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले क्वेश्चन है, वो मैं बाद में करता था, क्योंकि जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है वो करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी। ए बी सी आपके लिए उसके अंदर क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोले यार मेरे से नहीं बनेगा, उसको या मैं सी में डालूंगा या बी में, ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू बी श्योर अबाउट दैट चॉइस। और वो जो श्योरिटी है वो इन 30 दिनों में आपको करनी है। वहां जाके आप एबीसी का गेम नहीं खेल सकते। ए की बकेट में क्या है, बी की बकेट में क्या है, सी की बकेट में क्या है, वो आपको अभी डिसाइड करना है। एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली परसिस्टेंट अबाउट दैट across this whole month whenever you are attempting questions or mocks. And by mocks we come to the main part. मॉक से पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप वर्बल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्वांट्स और एलआर और फॉर दैट मैटर एब्स्ट्रैक्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि वर्बल में आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, चाहे वो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स के हो। तो आपको जितना टाइम आप इधर सेव करोगे वर्बल में, आपको उतना ही टाइम क्वांट्स के जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। तो कोशिश करो जब आप फ्रेश माइंड के साथ जा रहे हो, ये फ्रेश क्वेश्चंस करके निकाल लो, ताकि आपको लेंदी जो पेपर है उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मौका मिले, ठीक है। और मॉक्स आर द लाइट हाउस, जैसे कि हमने कहा कि हमने 5 मॉक शेड्यूल कर रखे हैं, जिसमें से 1 मॉक ऑलरेडी हो चुका है प्लस पे, और बाकी 4 मॉक्स इस मंथ में बाकी हैं। तो आप वो मॉक्स रेगुलरली दो, और अगर मॉक्स देने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लाते रहेंगे, और प्रैक्टिस रेगुलरली करवाते रहेंगे, चाहे वो लाइव सेशंस में हो या प्लस क्लासेस में हो। एंड विद दैट वी ऑल्सो कम टू प्रिपेयर टू सिट फॉर 3 आवर्स। जैसे कि राहुल ने कहा कि गर्मी बहुत है और अप्रैल महीने में और भी गर्मी रहेगी महाराष्ट्र में, तो अपने जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे 6 घंटे एटलीस्ट बैठने की प्रैक्टिस करो। उस 6 घंटे में आप 3 घंटे मॉक्स को दे दो, और 3 घंटे ये जो सेक्शंस हैं डिवाइडेड, उन सेक्शंस पे दो, उसकी पढ़ाई पे दो, उसकी प्रैक्टिस पे दो। बाकी जो क्लासेस हमारे स्केड्यूल्ड है वो क्लासेस अटेंड करो, एंड देन यू कैन प्लान योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग महाराष्ट्र सीटी के लिए सीरियस हैं, दिस एग्जाम इन द लास्ट 1 मंथ डिजर्व्स एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ सीरियस प्रिपरेशन एवरी डे। हर दिन आपको कम से कम एक सेक्शनल देना है या एक मॉक देना है। आपको मैंने दिखाया एलआर की 2 घंटे की प्रैक्टिस, क्वांट की 2 घंटे की प्रैक्टिस, वर्बल की 2 घंटे, ये पूरा मिला के आपको 8-10 घंटे देने हैं। जो जेबीआईएमएस जाएगा वो वही है जो रोज 30 दिन 10-10 घंटे की पढ़ाई करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कई लोग सीटी एग्जाम बहुत सीरियसली नहीं लेते। आई पर्सनली टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज जेबी वॉज वन ऑफ माई ड्रीम कॉलेजेस एट दैट टाइम। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इट इज अ एग्जाम वर्थ फाइटिंग फॉर। अगर आप जेबी पे नहीं भी क्वालिफाई करते, देन ऑल्सो देयर आर गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस बिलो जेबी इन महाराष्ट्र विच आर वर्दी ऑफ योर कंसिडरेशन। प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली। एंड विद ऑल दैट कहानी सेड एंड डन, वी कम टू द फाइनल थिंग। 1 महीना बचा है। अभी जितने लोग इसको देख रहे हैं या जो लोग हमारे बच्चे प्लस में पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा कितने बारीकी से, कितनी महीनता से, कितनी थिनली हम हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। द पॉइंट इज कि महाराष्ट्र सीटी 2 टाइप के बच्चे देते हैं, जिन्होंने पूरा पहले ओमेट्स कर लिया है, अब सीटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, या जो इसलिए दे रहे हैं कि सर मुझे महाराष्ट्र कॉलेज चाहिए, या मैंने पहले प्रिपरेशन नहीं की हुई है, दिस इज माई लास्ट चांस फॉर दिस ईयर एटलीस्ट। फॉर बोथ ऑफ देम दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द प्लेस वेयर यू कम फॉर प्रिपरेशन। आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आपके लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपके आरसीज के कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कोई भी आरसी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा जो प्लस के ऊपर एम है, मेरा और जूही दोनों का, वो ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता था। बेटा बना नहीं बना वो तो आपकी प्रैक्टिस पे है, उस पर तो मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, जूही मैडम आपके ऊपर नहीं बैठ सकती, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। दिस इज व्हाट वी ऑफर इन दिस बैच। And the offerings are that we are preparing you according to the latest syllabus जो कि MHA CET का है। तो आप अगर GDPI के preparation भी कर रहे हो वो भी इसके साथ आ रहा है, you don't have to purchase it individually. Plus there are 5 full length mock tests that we are giving with analysis and solutions, and the shortcut techniques that both me and Rahul will be giving you throughout this entire month. और ये सिर्फ और सिर्फ
2500 रुपए में है अभी। इससे कम प्राइस आई थिंक कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात सिर्फ प्राइस की नहीं है, बात प्रोडक्टिविटी की है। इतनी प्राइस में इतनी वैल्यू कहीं नहीं मिलेगी। रही बात शॉर्टकट की, हम आपको बताते हैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल। कल ही मेरी प्लस की क्लास में एक बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाया। फिर मैं उसको बताया भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आप रेशियो प्रोपोर्शन यूज कीजिए। तो जो क्लास है दैट इज ऑलरेडी गिवन टुवर्ड्स महाराष्ट्र सीटी। मैं आपको कैट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने बच्चों को ये बार बार बोलता हूं, मैं प्लस पे यूट्यूब पे हर जगह, हम कैट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और फिर सीटी की पढ़ाई कर रहे हैं। विद दैट ऑल दैट सेड एंड डन, लंबा वीडियो हो गया, एकदम थरो वीडियो हो गया। आराम से इसको देखिए, एक बार और रिवाइज कीजिए। बी वेरी वेरी कंसिडरेट while choosing your strategies and the number of days and hours you are working. Come and join us on Plus. We will make sure that you don't skip a beat. Thank you so much, and with that we close this video. Good night.